अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है ना लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे CA301 का। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम लिस्टिंग वगैरह पढ़ चुके हैं, हम के सर्कुलर लिस्ट क्या होता है, हमारे पास लिंक लिस्ट क्या होती है, डबल लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब जो है ना हमने इसके अंदर पढ़ना है स्टैक्स वगैरह, लेकिन उससे पहले कुछ ओवरव्यू हमारे पास मौजूद है लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें बताया गया कि जो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, उसका फ़ायदा क्या है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का हमारे पास जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि जैसे कि हमने जो लिंक होता है हमारे पास, जो लिंक लिस्ट होती है, अगर मैं आपको उसका ओवरव्यू दिखाऊँ मैं यहाँ पर, जो हमारे पास लिंक लिस्ट होती है उसमें आपको मालूम है एंड पे हमने क्या इंसर्ट करना होता है, नल पॉइंटर इस्तेमाल करना होता है। क्या इंसर्ट करना होता है हमने, एक नल पॉइंटर हमने क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है हमने। ठीक है ना। अब जो नल पॉइंटर होता है हमारे पास, इसको यहाँ पर आता है, अगर वहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आया था, ठीक है ना, और एक हमारे पास इधर भी आता है, हम डबल लिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम आपको ये वाला याद हो, हमारे पास जो होता है यहाँ पर डबल लिंक में हमें ऐसा करके करना होता है। ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, तो जो वहाँ पर नल करेक्टर आया था, नल करेक्टर के साथ हैंडलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नल करेक्टर के साथ हैंडलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तैयारी पता है, हमें हर एक कोड में बताना पड़ता है, जब तक वहाँ पर नल ना हो जाए, ये ना हो जाए, फलाना बनाना हो जाए। ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड बने थे। तो हम इस्तेमाल क्या करते थे, हम इस्तेमाल करते थे, आप कह सकते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट के हमें क्या कहते हैं भाई, कि भाई हमारे पास जो डाटा है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, उसी जगह से क्या होगा, वो वहाँ पर एंड भी हो जाएगा। हमारे पास जहाँ डाटा क्या होता है, स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर 3 नोड बनाता हूँ मैं, 1 2, और इसे मैं ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पे 4 नोट्स बना देता करके। ठीक है, सपोज करें हमारे पास जो डाटा है ना, अभी वहाँ पर डाटा किस तरह बन रहा है, डाटा यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर स्टार्ट हुआ हमारे पास। ठीक है ना, इसकी मूवमेंट ऐसे है। ठीक है, और कहाँ तक गया है, यानी कि हमारे पास जो मूवमेंट पे यार अच्छा करके इधर गया, फिर डाटा इधर गया, वहाँ पर डाटा इधर गया। ठीक है ना, और फिर यहाँ घूम के यहाँ पर दोबारा इधर से एक सर्कल बन जाएगा ऐसा करके। तो ये होता है यहाँ पर सर्कल लिंक लिस्ट। इसमें हमारे पास जो है ना, नल करेक्टर हुई है ना, इधर नल है ना इधर नल है। ठीक है ना, इधर भी नल नहीं है, इधर भी नल नहीं है हमारे पास। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, डाटा इजीली गेट हो जाता है, डाटा हमारे पास इजीली फैच हो रहा है। ठीक है, ज़ाहिर पता है, हम जहाँ मर्जी हो, अगर हम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ मौजूद है, हम ईजिली हम क्या करेंगे, इस तरफ मूव होकर दोबारा हेड की तरफ आएंगे, हेड से हम दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं ईजिली। ठीक है ना। जबकि हमें क्या, अगर हम लिंक लिस्ट इस्तेमाल करें, उसमें क्या होता है, हमें पहले शुरू में आना पड़ता था, शुरू में आने के बाद हम जो है ना, फिर हम आगे मूव करते थे। जाहिर बात है, अब वो मूव भी कैसे करना पड़ता था हमें, यानी कि ऐसा करके नल के पास पहुंचे, नल के बाद हम यहाँ पहुंचते थे ऐसा करके हेड पे। ठीक है ना, अगर आपको याद हो, वो सब चीज़ें हम कर चुके हैं। अच्छा जी, अब आगे जो है ना वापस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हमारे पास, हमने एक होती है एब्स्ट्रैक्शन होती है, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो है ना, आप कह सकते हो कि डाटा को ऐसे परफॉर्म करना है कि वो जल्दी भी एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी क्या आ जाए, एक्यूरेट आ जाए। मैंने दो चीज़ें बोली हैं, मैंने दो चीज़ें कौन सी बोली है, नंबर वन चीज़ फास्टेस्ट, एंड नंबर टू चीज़ एक्यूरेसी, ऑप्टिमाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप होती है जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो फास्टेस्ट होता है। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास फास्ट रिजल्ट दिखा रहा होता है, और जो उसकी एक्यूरेसी होती है वो ऑलमोस्ट 99% होती है। ठीक है ना, उससे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली जो होता है ना एल्गोरिथम, अगर आपने फ्लो चार्ट्स एल्गोरिथम वगैरह पढ़े हुए हैं कि जब फर्स्ट ईयर 9-10 में या फिर, ठीक है, उसमें हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि अभी हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम ऐसे स्पेसिफिक बनाने हैं ताकि उसको पढ़ने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, उसको जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन टाइम और उसकी रिजल्ट टाइम, दोनों चीज़ें अच्छी हों। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट डाटा हम यहाँ पर ये चीज़ बयान करते हैं। ठीक है, अभी 2-3 कॉन्सेप्ट समझाएं एब्स्ट्रैक्ट डाटा के अंदर, जिन्होंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ठीक है, इस पर फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर हमारे पास पूरी पिछली पुरानी कहानी बता रहे हैं, जो हमने पिछले लिस्टिंग का सारा काम किया ना, डबल लिस्टिंग, सिंगल लिस्ट पे हमारे पास जो प्रोग्राम बने हुए उसके अंदर ऐड गेट वगैरह, उसमें जो हमने फंक्शन बनाया उसके अंदर डाटा टाइप कैसे बन रहे हैं। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया हुआ। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में वही बताया हुआ जो भी आपको मैंने लास्ट हेड में बताया मैंने, जो मैंने आपको ना भाई लास्ट 2-3 चीज़ें बताई ना, ऑप्टिमाइजेशन, रिजल्ट एक्यूरेसी वगैरह, ये लास्ट पैराग्राफ में वो लिखा है हमारे पास। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद स्टैक्स आता है। स्टैक्स
अगर आपको मैं बताऊँ ना, ये होता है आप अरे स्टैक्स वहाँ पे आप कह सकते हैं अरे होती है। पहले हमने किस में काम किया, पॉइंटर में काम किया, ठीक है ना, पहले हमने किस में काम किया, पॉइंटर पर काम किया। अब हमारे पास जो स्टैक्स है, स्टैक्स अरेज है, अरेज को हम एज अ पॉइंटर पे काम कर सकते हैं। अरेज को डायनेमिक बनाना है, हमने क्या करना है, अरेज को डायनेमिक बनाना, डायनेमिक बना के उसको काम करना है। पहले हम क्या करते थे, उसको हम कह सकते हो स्टैटिक बना के काम करते हैं कि उसको स्पेसिफिक वैल्यू दे दी हमने, उससे हर काम किया। हम क्या करेंगे, अरेज को डायनेमिक बना के, यानी कि उसको उसकी मेमोरी जो है ना हीप पे बनाएंगे, यानी कि पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास स्टैक क्या होता है, स्टैक में सपोज करें यहाँ पे एक मेमोरी है, मैं यहाँ पर ना दो तीन नोट्स बनाता हूँ, तो एक नोट्स वहाँ पे ये आ जाएगा सेमी कलर, इसका कलर मैं ये करता हूँ, ठीक है ना। एक नोट का कलर वहाँ पे ये आ जाएगा, सेम है, तो एक नोट वहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। और एक नोट वहाँ पे स्टेप आ जाएगा, सॉरी, एक नोट वहाँ पे ये वाला आ गया, ज़्यादा ही वाला हो गया ये तो, यहाँ पे एक नोट ये आ गया, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे तीन नोट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नोट है, ये वाला नोट है हमारे पास, ठीक है। जब मैंने इसको एंट्री किया, फर्स्ट एंटर, एक एंटर हो गया, ठीक हो गया। जब मैं दूसरा नोट मैंने यहाँ से कैच किया, नोट यहाँ से क्या किया, इधर आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। सेम है, ये वापस में आ गया, यहाँ पे देख रही है ऊपर नीचे वापस आ रहा है, तो ये क्या होता है, हमारे पास स्टैक होती है। स्टैक में हमारे पास डाटा क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो डाटा था ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला डाटा था, सबसे फर्स्ट में गया था। अभी अगर मैं इसको, इस वाले डाटा को बाहर निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले जो है मुझे इस वाले डाटा को बाहर निकालना पड़ना है, इस वाले को बाहर निकलेगा, कौन सा वाला है, ये वाला, सिलेक्शन वाले पे से, ठीक है ना, इस वाले को बाहर निकालूंगा मैं, ठीक है ना। और फिर इस वाले को बाहर निकालूंगा मैं, तो फिर ही मेरे पास डाटा निकलेगा ये वाला बाहर, ठीक है ना, फिर इस तरह के बाहर निकलेगा ये, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो फर्स्ट इन है वो लास्ट आउट है, और जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर वहाँ पर असूल होता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का रखना है आपने, ठीक है। कभी कभार क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे एक न्यू बना लेता हूँ, पेज बना लेता हूँ मैं, इस पेज में एक न्यू स्टैक बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं दो तीन ब्लॉक्स बना लेता हूँ, ऐसा करके कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है ना। मैं तीन ब्लॉक्स बना लिए, मैं से इन सबको सेलेक्ट करके ना, इन सबको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके, सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसके अंदर रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जरा, हमारे पे यहाँ पे तीन स्टैक बने हुए हैं, एक, ठीक है, दो, और ये तीन बने हुए, ठीक हो गया। अब इसकी नंबरिंग आपने यहाँ से ध्यान रखनी है, नंबरिंग या तो आप इसको जीरो कह लो, इसको वन कर लो, इसको टू कर लो, ठीक है। या फिर हम कभी हम जो है ना, या फिर इसको जीरो कह सकते हैं, इसको वन कर सकते हैं, इसको टू कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसका फ्लो बॉटम टॉप चला लें, या फिर इसका फ्लो टॉप टू बॉटम चला लें। हमने एक फ्लो सेट करना है। हैंड आउट्स में जो है ना हमारे पास बॉटम टू टॉप जा रहा है, हैंड आउट्स में कौन सा फ्लो चल रहा है, बॉटम टू टॉप वाला चल रहा है, तो हम इसको यही वाला यूज़ करेंगे। अभी हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, अगर इन फ्यूचर अगर आया तो मैं आपको ये वाला भी सिखा दूंगा, ये वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है, ठीक है। लेकिन अभी हम इस वाले में यूज़ करेंगे जो हमने हैंड आउट में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हम कौन सा फ्लो यूज़ करेंगे, बॉटम टू टॉप वाला, जिसमें यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, फर्स्ट, और यहाँ पर इसका हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं हैंड आउट्स में जाऊँ, हैंड आउट्स में उन्होंने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर, है ना। लीनियर लीनियर अगर आपको लीनियर ग्राफ का मालूम हो, लीनियर ग्राफ किस तरह का होता है, यहाँ पर एक ग्राफ बना होता है, ठीक है, उसके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनी होती है शायद, ये लीनियर ग्राफ है, इसे भी आप लीनियर ग्राफ कह सकते हो, और इसे भी आप लीनियर ग्राफ कह सकते हो। क्लियर हो गया। अच्छा जी। अब उसके बाद अगर आप देखें ना, हमारे पास उन्होंने कुछ मेथड बताया है, पुश पॉप टॉप, ये मैं आपको तीनों के तीनों मेथड पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं। पुश का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, एंटर करो डाटा, इंसर्ट करो। पॉप का मतलब क्या है, रिमूव करो, यानी कि निकाल दो। इंसर्ट का मतलब क्या है, उसमें डाल रहे हो, ठीक है। और पॉप का मतलब उसमें से निकाल रहे हो। टॉप का मतलब क्या है कि हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट डाटा रिटर्न करेगा। टॉप का मतलब यहाँ पर तीन वेरिएबल बने हुए, तीन फंक्शन बने हुए, कौन से, एक है टॉप, ठीक है, एक पॉप, ठीक है। ओके, मैं इसमें इससे लिख लेता हूँ मैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉप आ गया हमारे पास, एक पॉप फंक्शन आ गया, उसके वहाँ पास आ गया पुश, ठीक है, और एक यहाँ पास आ गया टॉप। ये तीन फंक्शन बने हैं हमारे पास। अब इन तीन फंक्शन में अगर हम देखें, पॉप क्या कर रहा है, वहाँ पर रिमूव कर रहा है,
रिमूव का मतलब क्या है, बाहर निकाल रहा है एलिमेंट्स को, ठीक है। अब बाहर कैसे निकालेगा, यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट को, टॉप मोस्ट एलिमेंट को बाहर निकाल देगा ऐसे करके, ठीक है। यानी कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को नहीं, अगर हम चाहते हो मैं इसको निकालूं बाहर, इसको नहीं निकाल सकता ये, ठीक है ना। इस सिर्फ से जो ऊपर सबसे एलिमेंट लिखा होगा ना, लास्ट वाला, उसे निकाल देगा ऐसा करके, ठीक हो गया। और जबकि टॉप है, टॉप का मतलब क्या है, जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा, कौन सा वाला, अभी इस टाइम में सबसे टॉप कौन सा है, ये वाला, ये वाला ना। तो ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ पर पहुँचा देगा हमें, हमारा जो कर्सर होगा ना, हमारे के हमारा पॉइंटर होगा, वो यहाँ पहुँचा देगा, ठीक है ना। सपोज करो अगर मैं कहता हूँ अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सेकंड वाले पे, ठीक है। मैंने कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट किया, टॉप वाला, तो टॉप वाला फंक्शन मुझे यहाँ से रिमूव करके कहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे ले आएगा, कहता है ये सब टॉप मोस्ट एलिमेंट अभी मौजूद है आपका, ठीक है। पुश क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट बनाऊँ, एक मैंने न्यू नोड बनाया, ठीक है ना, और मैंने कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट किया, पुश, पुश क्या करेगा, इसको इसके अंदर एग्जीक्यूट एंटर कर देगा इसके अंदर एक न्यू एलिमेंट, ठीक है। पॉप क्या करेगा, जो मैंने सबसे लेटेस्ट एलिमेंट एंटर किया होगा, ठीक है, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा उस लिस्ट में से। क्लियर हो गया, पॉप का क्लियर हो गया, पुश का क्लियर हो गया, टॉप का क्लियर हो गया, तीनों फंक्शन आपको क्लियर हो गए, इसकी सारी वर्किंग आपको समझा दी, ठीक है। अगर हम हैंडनोट्स में जाए, उन्होंने सारे वर्किंग से समझाई हुई, देखे ना, वहाँ पर टॉप है, टॉप यहाँ पर अपन इस तरह का लेटेस्ट एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, ठीक हो गया। पॉप का बता दिया, वो हमारे पास क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। और जो हमारे पास पुश एलिमेंट है, पुश एलिमेंट हमारे पास क्या करता है, इंसर्ट करता है। अब उसके बाद है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे। अब अरेज के जरिए अगर मैं यहाँ पर जो हूँ उसको एज एन अरे इसको इस्तेमाल करूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पर समझाया है मैंने कि हमारे पास जो है ये अरे में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैं इसको यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी कॉपी यहाँ पे एक न्यू स्लाइड मारता हूँ मैं, ऐसा करके, ओके, पेस्ट, खैर मैं यहाँ पे न्यू बना लेता हूँ ऐसा करके ना। एक यहाँ पास अरे बनी हुई है, ठीक है, एक वहाँ पर कितने नोट्स बने हैं, सपोज करें यहाँ पर 3 नोट्स बने हुए हैं, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 2, ठीक है। और फिर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर 4 नोट्स बनाता हूँ ऐसा करके, पेस्ट, यहाँ पर 4 बन गए, ठीक है। अब इन सबको यहाँ से मैं कैच करके लिखे सेलेक्ट करके इसके अंदर एंटर करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पे कितने नोट्स बन गए, अगर मैं यहाँ पर इसको दिखाऊँ, 1 2 3 4, टोटल साइज का कितना है, 4 का साइज है, ठीक हो गया। इस एरिया का साइज कितना है, 4 साइज है। और हमारे पास जो है इधर काउंटिंग है शुरू हो रही, 0 1 2 और यहाँ पे 3 आ गई, तो यहाँ पे से करियर बन गई है स्टैक के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इससे कोडिंग करनी है, कोड में जरिए अगर आप देखें ज़रा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बनाया हुआ है कि हमारे पास जो है इधर कितने बने हुए हैं, एक 3 एलिमेंट यानी कि 4 है ना, तो टॉप का होगा इसका 3 होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर मेरे पास, सॉरी इधर नहीं, वन नोड में देखें, अगर मेरे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, इधर लिखा हुआ 1, इधर में कहते 7 है, इधर 11 है, ठीक है ना, और ये वाले भी खाली है, तो हमारे पास अभी टॉप एलिमेंट कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। टॉप वाला फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, करंट पॉइंटर वहाँ पर, यहाँ पर क्योंकि इसके पास वैल्यू है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर 12 होता है, तो यानी कोई भी वैल्यू होती है इसके अंदर, तो यहाँ पे इधर से मूव करके हमारे पास क्या होता है, जो टॉप एलिमेंट होता है फिर इधर आया था, किधर आया था, इधर आया था, ठीक ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट एलिमेंट ये वाला हमारे पास। क्लियर हो गया, अच्छा जी। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, पॉप एलिमेंट का बता दिया कि रिमूव कैसे करना है, पुश कैसे करना है, उसके प्रोग्राम है वो आपको पता होता है कैसे बनाना है, ठीक है। हमारे पास में इस फुल फंक्शन बनाएगा कि अगर हमारे पास सपोज करें, ये भी तो हो सकता है ना, अब मैं यहाँ पे एंट्री करी आ रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि फुल हो गया, अब यहाँ फुल हो गया, तो यूज़र को बताना पड़ेगा कि हमारे पास एलिमेंट फुल हो गया, अब आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, इंसर्ट डाटा नहीं कर सकते, एक ही सेल्फ का बनेगा। अब हमारे पास एक ही वो फंक्शन बनेगा अगर हमारे पास लिस्ट आइटम खाली हो, एक हमारे पास कौन सा फंक्शन बनेगा, इज एम्प्टी, ठीक है ना, इज एम्प्टी, ठीक है ना, इज एम्प्टी, एक ये फंक्शन बनेगा, एक क्या बनेगा, इस फुल फंक्शन बनेगा, वो चेक करेगा कि अगर हमारे पास स्टैक फुल है या नहीं, इस एम्प्टी का चेक करेगा अगर हमारे पास स्टैक खाली है या नहीं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सारा प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, मैंने भी सारा वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्टली वहाँ पर वी एस कोड में चल जाऊँगा और यहाँ पे समझाऊंगा कि वहाँ से लेक्चर नंबर 5 पूरे इसी पे बेस कर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मैंने क्लास बना ली, क्लास का बनाई स्टैक नाम, मैंने क्या क्लास बनाई, स्टैक नाम के, इसमें मैंने साइज, टॉप और एरे नाम के मैंने 3 वेरिएबल बनाए। कौन से, साइज, टॉप और अरे, यानी कि ए आर का मतलब अरे है, जो कि हमारे पास का एक पॉइंटर के तौर पर हीप में बना है। ये वेरिएबल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हीप मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये
हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। और जैसे आपको मालूम पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर कौन सी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, हीप में एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद पब्लिक पब्लिक फंक्शन मैंने बनाया, एक यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है पैरामीटराइज, बिल्कुल पैरामीटराइज, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर है कि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में क्या है, जो साइज है हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारे पास एंटर हो रहा है इधर से, वो साइज हो जाएगा टॉप -1 कर दिया। अब यहाँ पर टॉप -1 का क्या लॉजिक है, टॉप -1 का क्या लॉजिक है वो भी समझाता हूँ, बड़े मजे का लॉजिक है इसका। अब सपोज करें मेरे पास यहाँ पर 3-4 ना नोड्स बने हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नोड ये बनाया तो मैं, और हमारे पास एक और नोड बनाया तो मैं ऐसा करके, ठीक है। और इन्हीं का मैं एक चार बनाया तो मैं उनको सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना, इस तरह करके। अब मैं कहता हूँ, मैं अभी मेरे पास जो अरे है यानी कि स्टैक बनी है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। अभी मैं एक न्यू नोड बनाऊंगा, अभी मैं न्यू नोड एंटर करना है, तो हमारे पास जो करंट पॉइंटर होगा, जो हमारे पास करंट पॉइंटर होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी यहाँ पर होगी, जाहिर बात है। ये वाला ब्लॉक कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है, ऐसे ही है ना। यहाँ पर 3 ब्लॉक्स मौजूद है, ठीक है ना। मैंने कहा अभी मुझे 4 साइज के करे बना दो, मैंने वैल्यू का एंटर किया, अभी मैंने यहाँ पर क्या, अभी स्टैक के अंदर मेरे पास 4 साइज के क्या बना दो, अरे बना दो, ठीक है। यहाँ पर क्या बना दो, 4 साइज की एक अरे बना दो, ठीक है। और यहाँ पर टॉप क्या रहेगा, -1 रहेगा। -1 का मतलब क्या है अभी, कि हमारे पास जो है ना, अभी पॉइंटर किसको लोकेट कर रहे हैं, इसको लोकेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मौजूद है, -1 पे मौजूद है, यानी कि एम्प्टी है ये। अगर एम्प्टी नहीं होते तो आप इसको या तो इसको टॉप यहाँ पर होता है, या फिर यहाँ पर होता है, या फिर यहाँ पर होता है, या फिर इधर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मौजूद है, क्यों, क्योंकि भी एम्प्टी है हमारे पास, स्टैक के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद देखें, यहाँ पर वापस लिखा हुआ है ए आर आर न्यू, अरे यहाँ पर देख रहे हैं, अगर वहाँ पे ये हीप में मेमोरी बनी है तो हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। हमने ये CS201, CS304 उन सब में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जब भी हम पॉइंटर बनाते हैं तो हम न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसके अंदर मेमोरी एलोकेट कर सकें हम, ठीक है। न्यू हमने कौन से टाइप के अरे बना रहे हैं, एक इंटीजर टाइप के अंदर उसके अंदर अरे बना रहे हैं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें, इज एम्प्टी का मतलब क्या, अगर हमारे पास टॉप की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पूरी की पूरी स्टैक बनी है वो क्या एम्प्टी है, राइट। पता है -1 ने पहुंचा है ना अभी, ये यहाँ -1 ने पहुंचा है, अगर ये -1 ने पहुंचा है इसका मतलब कि यहाँ पर एम्प्टी है, क्लियर हो गया। अब फुल का अब मैं यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो फुल है। फुल में क्या होगा, अगर हमारे पास जो टॉप एलिमेंट है वो कहाँ मौजूद हो, मैक्सिमम साइज जो हमने एंटर किया है उसमें से -1 कर दो, उसमें से क्या कर दो आप, -1 कर दो, यानी कि हमारे पास टोटल साइज है, टोटल साइज वहाँ पे कितना है 4, 4 का मतलब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। उसमें -1 करूँगा 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पहुँचेगा ना। अगर हमारे पास टॉप एलिमेंट यहाँ मौजूद है तो उसका मतलब क्या, यहाँ पर स्टैक क्या है, फुल है। तो हमारे पास क्या है, स्टैक फुल है, तो हमारे पास रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इधर से भी ट्रू आ जाएगा, इधर भी ट्रू आ जाएगा। अगर आप देखें बूल का लिखा है, बूल का मतलब है कि ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स, क्लियर हो गया। अब पुश एलिमेंट में क्या होगा, पुश एलिमेंट में मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करूंगा कि हमारे पास स्टैक फुल है या नहीं, स्टैक क्या है, फुल है या नहीं। अगर फुल है तो हम यहाँ पर लिख दूंगा स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट पुश टू द स्टैक, यहाँ पे जो मुझे स्टेटमेंट लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। अगर फुल है, अगर फुल नहीं है तो यहाँ पे लिख दूंगा टॉप प्लस प्लस, जहरी बात है अगर हमारे पास वो -1 में होगा, -1 में +1 करूंगा तो हमारे पास स्टैक कहाँ पहुंच जाएगा, स्टैक का जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी स्टैक का जो पॉइंटर है हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। -1 + 1 का मतलब क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 पे आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास अब 0 एलिमेंट में एक आ गया। अब मैं दोबारा ऐड करूंगा, दोबारा ऐड क्या हो जाएगा, टॉप प्लस प्लस हो जाएगा, और 1 पे एक ऐड हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, और वहाँ पर टॉप कहाँ पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा, क्लियर हो गया। इस तरह यहाँ पर चलता रहेगा। अब उसके बाद पॉप में क्या होगा, पॉप में अभी अगर सबसे चेक करेंगे एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या है, अगर हमारे पास टॉप कहाँ मौजूद हो, -1 पे मौजूद हो, तो वो शो कर देगा अभी कि हमारे पास जो स्टैक है वो ऑटोमेटिकली, यानी कि स्टैक के आप एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एल्स में, अब सपोज करें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज है, अभी टॉप में कहाँ मौजूद है, 1 पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर जो टॉप है उसे माइनस माइनस कर, टॉप माइनस माइनस को 1 से कहाँ पर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, इधर आगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिटर्न वैल्यू कर देगा, जो उनसे हमने वैल्यू
एंटर की थी, जो से हमने वैल्यू एंटर की थी उसे क्या कर देगा, पॉप कर देगा, डिलीट कर देगा। क्लियर हो गया। इस एम्प्टी में क्या होगा, हमारे पास डिस्प्ले में क्या करेगा, डिस्प्ले में अगर हमारे पास हो, सारी बात है डिस्प्ले भी तो करना साथ साथ हमने कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से रखे हैं, कौन कौन से नहीं रखे हुए, ठीक है। डिस्प्ले में अगर ऊपर से खाली होगा तो स्टैक क्या कर देगा, एम्प्टी शो कर देगा, स्टैक इज एम्प्टी। अगर आप स्टैक इज एम्प्टी नहीं है, फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर लूप में बस वही जैसे एरिया प्रिंट करते हैं हम, फॉर लूप में जो साइज होगा, ठीक है ना, टोटल साइज किसमें सेव है, टॉप में सेव है, ठीक है, वो लिख के वहाँ प्रिंट कर दूंगा रेसा करके, सिंपल सा। उसके बाद डिस्ट्रक्टर बनाना है, डिस्ट्रक्टर बना के मैं क्या कर दूंगा, जो वहाँ पर एरिया बनाई थी उसको मैं फ्री कर दूंगा ताकि हमारे पास ज़्यादा मेमोरी एलोकेट ना हो। अब यहाँ पर देखें, सपोज करें अभी तो यहाँ पर मैंने ना एक स्टैक बना रहा हूँ मैं, स्टैक क्या बनाया है, पॉइंटर टाइप बनाने के लिए हमारे पास ऊपर अरे क्या बन रही है, हीप पे बन रही है। अरे किस पे बन रही है, हीप पे बन रही है, तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया हमारे पास 10 एलिमेंट की एक बना दिया अरे हीप में, ठीक है ना। 10 एलिमेंट का एरिया बन गई। अब यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैंने इनको आउट कर देता हूँ मैं, भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आगे स्टैक हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ बता दिया ये दिखा था मैंने। उसके बाद स्टैक एस एम्प्टी, स्टैक एस एम्प्टी क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि भाई साहब मैंने अब इसके अंदर कुछ एंटर किया ही नहीं है। अब मैं इसको एंटर कैसे करूँगा, मैं इसको एंटर करूँगा पुश से, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सपोज करूँ मैं सिर्फ 3 के एरे बनाता हूँ, कितने एरे बनाता हूँ, 3 की बनाता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर चौथा एलिमेंट भी लिख दिया तो फिर क्या होगा, अगर मैंने इसके अंदर चौथा एलिमेंट भी लिख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मैं, ठीक है। डिबगिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्टैक हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसके बाद ओवरफ्लो, यहाँ पर देख रहे हैं ओवरफ्लो कैन नॉट पुश 20 टू द स्टैक, ये जो 20 था हमारे पास, जो मैंने 20 एंटर करने की कोशिश की है, एक जो चौथा एलिमेंट था, ये हमारे पास क्या था, चौथा एलिमेंट था जो मैंने एंटर करने की कोशिश की है, उसने क्या भी हम इसको एंटर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा जो अरे बनी है वो 3 की बनी है, 4 की तो बनी नहीं है, 4 की नहीं बने ना, तो अब यहाँ पे चौथा एलिमेंट एंटर ही नहीं कर सकते, ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो डाटा, हमारे पास अगर मैंने एक न्यू नोड बनाया ना, मैंने क्या अपना यहाँ पे एक न्यू नोड बनाया है जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी हुई है, कोई भी एक वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे देखें ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया यानी कि वो बाहर निकल सकते हैं, इस तरह की वैल्यू फ्री हो जाएगी इस तरह करके, ठीक है ना, वो एंटर नहीं हो सकते इसके अंदर, ठीक है। तो उसी का बता रहा है कि हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, और वो किस तरह बता रहा है, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है, कैसे कंडीशन लगाई हुई है, अगर हमारे पास इस फुल फंक्शन क्या है, अगर हमारे पास टॉप वाली वैल्यू साइज माइनस वन के बराबर हो, साइज माइनस वन के बराबर क्या है कि हमारे पास जो है ये साइज है, टोटल साइज कितना है इसका 4 है, 4 है ना इसका साइज, साइज माइनस वन कितना 3 हो जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगा। अगर हमारे पास टॉप यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये फुल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मालूम हो सकता है ये फुल है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ये इधर ट्रू आ जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे ये वैल्यू शो कर देगा, अभी इसके अंदर ये एंटर नहीं हो सकता। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 5। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, मज़े का लेक्चर था, ठीक है, काफ़ी मज़े की चीज़ सीखी इसके अंदर। अब हम वहाँ पर सपोज करें एक तो हमारे पास ये आ गया ना, इसके यहाँ पर 5 के एक 4 की हमारे पास आ गए, इसको यहाँ पर 4 का बनाया था मैं, ठीक है, चलो 5 का बनाया था इसको। अब मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट एंटर किए मैंने, ठीक है, पाँचों पे एंटर 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 कर देता हूँ 55 का, ठीक है, डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पर इसको कॉपी करके ना इधर लग देता मैं, कॉपी स्टैक आफ्टर पॉपिंग, ठीक है ना, स्टैक आफ्टर पॉपिंग, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं पॉप कर देता हूँ मैं एलिमेंट, इसको पॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पॉप कर दिया, यहाँ पुश लिखा था पहले मैंने, अब मैं कर दूंगा पॉप, पॉप पॉप आ गया, ठीक है ना। अब फिर डिस्प्ले करूँगा उसको मैं, कंट्रोल प्लस डी एक्स, और फिर यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा मैं, सिंपल सी। सही कहा, मुझे यहाँ पे एलिमेंट को लिखना नहीं पड़ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे लेटेस्ट एलिमेंट इसके अंदर कौन सा है, पॉप में, मैंने आपको बताया था ना, पॉप क्या करता है, जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा, अगर आपको दिखाऊँ मैं, जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है कौन सा वाला, पॉप कहाँ गया, लिखा था इसमें, लिखा था हाँ जी, जो पॉप था हमारे पास सबसे ऊपर एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन मैंने अभी इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ, कौन सा वाला, ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है अभी इसके अंदर है, ठीक है ना, सबसे ऊपर भी ये वाला एलिमेंट है। जब मैं पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा ना, ये बाहर निकल आएगा, यानी कि अब स्टैक में सिर्फ 3 एलिमेंट रहेंगे, 4 एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं ज़रा, सेव करता हूँ मैं इसको, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, अभी ये वहाँ पर डिबगिंग हो गई, एरर चेकिंग हो गई, और मैं वहाँ पर फाइल को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, तो ये एग्जिट फाइल को इसकी,
ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखे ज़रा हमारे पास ये हमने एलिमेंट एंटर किए थे 5, ये ले 5 10 15 20 55 एंटर हो गए। उसके बाद मैंने जब फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट किया, पॉप वाला, ठीक है ना, उसमें से 55 एग्जीक्यूट खत्म हो गया। सबसे लेटेस्ट एलिमेंट ये था हमारे पास, ये रिमूव कर दिया, वहाँ पर जा आ गया। क्लियर हो गया। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है ना, कि आप स्टैक कैसे मूव करती है, कैसे मूव नहीं करती। अगर आप लेक्चर नंबर 6 में भी जाएँ, उसमें भी वहाँ पे ये स्टैक का बताया हुआ है, लेकिन हम उसके लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो है ना, हम स्टैक को इस्तेमाल करेंगे एज अ लिस्ट आइटम, ठीक है ना, कि स्टैक को हम लिस्टिंग के साथ, लिंक लिस्ट के साथ कैसे काम करते हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको फुल डिटेल में आराम से समझाऊँ मैं, ठीक है। अगर मैं अभी समझाना शुरू कर दूंगा ना, आपको मिक्स हो जाएगा, उसके जो है ना कॉन्सेप्ट सेम हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको लेक्चर नंबर 6 नहीं साथ करवा रहा, वरना मेरा प्लान था कि ये भी आपको साथ करवाऊँ, ठीक है, लेकिन नहीं, अभी आप न्यू न्यू आए हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जिसने भी पिछले लेक्चर सुने इन्होंने, वो भी कंफ्यूज हुए होंगे भी, इतना मुश्किल लेक्चर्स हैं इसके, CS301 के डाटा स्ट्रक्चर के होते ही ऐसे लेक्चर हैं। इससे हमें थोड़ा बहुत फोकस, कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसके। जैसे अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको सारा का सारा क्या कहते हैं ना, फिंगर टिप्स में सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप में भी लाजमी मेरी वीडियो को शेयर करेगा, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। ओके।